हेलो दोस्तों, घूमते फिरते में आपका स्वागत है। गोवा से कर्नाटक हम 3 दिन के लिए घूमने गए और पहले दिन हम गोकर्णा पहुँचे, जिस पर हम एक वीडियो बना चुके हैं। अगले दिन हम जोग फाल जाना चाहते थे, जो कि गोकर्णा से करीब 122 किलोमीटर की दूरी पर है। जोग फॉल्स इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा फॉल है और वहाँ तक पहुँचने के 2 रास्ते हैं, लेकिन हम रास्ते में आने वाले टूरिस्ट स्पॉट जैसे विभूति फॉल्स, याना केव्स और मिर्जान फोर्ट को भी देखना चाहते थे। बेशक विभूति फॉल और याना केव्स और मिर्जान फोर्ट देखने के लिए हमें कोई साइड में 30-40 किलोमीटर अलग से जाना पड़ा, लेकिन क्योंकि हम आए हुए हैं तो हमें ये जगह छोड़नी नहीं चाहिए। आज का सफ़र लंबा होने वाला था, इसलिए हम सुबह बिना नाश्ता किए ही गोकर्णा से चल पड़े और गोकर्णा से निकलते ही हम NH 66 पर पहुंच गए और कुछ किलोमीटर चलने के बाद हमें बाएं हाथ पर एक याना केव्स का एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दिया। तो स्थानीय लोगों से पूछने पर पता चला कि याना केव्स तक जाने के लिए ये बेहतर रास्ता है। NH 66 से हम बाईं तरफ इस रोड पर उतर गए और याना केव्स के पास ही विभूति फॉल्स हैं। ये रोड वेस्टर्न घाट्स में ये बनी हुई है और दोनों तरफ हरे भरे खेत, पेड़ों से घिरा हुआ रास्ता है। इस रोड पर थोड़ा चलने के बाद हमें एक रेस्टोरेंट दिखाई दिया। क्योंकि हमने नाश्ता नहीं किया हुआ था तो हम यहाँ नाश्ते के लिए रुक गए। यहाँ पर हमने नाश्ते का ऑर्डर किया नाश्ते के लिए और फिर हम आसपास के पेड़ों को हम देखने लगे। चारों तरफ सुपारी के पेड़, काफ़ी घने पेड़ थे। बीच बीच में केले के पेड़, नारियल के पेड़ भी लगे हुए थे और ये एक बहुत ही अच्छा लग रहा था। सुपारी के पेड़ों से घिरा हुआ पूरा इलाका। नाश्ते में हमें इडली और डोसा वगैरह मिल गया था और जो कि मनपसंद था और अच्छा बना हुआ था। तो नाश्ता करने के बाद हम आगे इसी रोड पर चल पड़े। बीच बीच में कोई छोटा मोटा गांव भी दिखाई दे जाता था, छोटी बस्ती जो है वो दिख जाती थी। दोनों तरफ हरे भरे घने पेड़ों के बीच में से रोड पर चलते हुए कुछ दूर चलने के बाद पुलिस का एक नाका दिखाई दिया, जिसमें दाईं तरफ विभूति फॉल्स का बोर्ड था और बाईं तरफ याना केव्स का बोर्ड था। तो पहले हम विभूति फॉल्स देखने के लिए दाईं तरफ मुड़ गए। नाके से थोड़ा आगे चलने पर हमने गाड़ी की पार्किंग की और फिर हम चारों सीनियर सिटीजन थे, विभूति फॉल के लिए चल पड़े। विभूति फॉल तक पहुंचने के लिए 1-1.25 किलोमीटर हमें पैदल चलना था, जो कि थोड़ा सीढ़ी नुमा ऊपर नीचे का रास्ता था। हरा भरा पहाड़ी इलाका में से होकर हम गुजर रहे थे और थोड़ी थोड़ी दूरी पर तरह तरह के बोर्ड लगे हुए थे, जिन पर कि यहाँ पाई जाने वाली अलग अलग तरह की जड़ी बूटियाँ और पशु पक्षियों के बारे में जानकारी दी गई थी। थोड़ी थोड़ी दूरी पर पानी की धाराएं बहती हुई हमें दिखाई दे जाती थी और एक साइड पर कुछ खेत भी दिखाई दे रहे थे। क्योंकि ये रास्ता थोड़ा ऊंचाईदार और ऐसा है, तो इसलिए रास्ते में बीच बीच में थकान ना हो तो बेंच भी बने हुए हैं, ताकि आप उन पर बैठकर आराम से आनंद देख सकें। यह एक मकोड़ा, जिसे हम आम भाषा में भूंड कहते हैं, अपने से भी ज़्यादा वजन उठाकर ले जा रहा है। ये अपने रसद जो है वो इकट्ठी कर रहा है। तो हम भी बीच बीच में रुककर आराम करते हुए, इस तरह के जीवों को देखते हुए, पक्षियों की आवाज़ों को सुनते हुए और आसपास के हरे भरे वातावरण को महसूस करते हुए
हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। विभूति फॉल्स का पानी लाइमस्टोन रॉक से होकर आता है, इसीलिए इनका नाम विभूति फॉल्स रखा गया है। रास्ते में जगह जगह पर हमें सफाई रखनी चाहिए और जंगलों को बचाना चाहिए, इस तरह के बोर्ड भी लगे हुए थे। हमें एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा हुआ था हेल्प द लेपर्ड्स, हेल्प प्रोटेक्ट लेपर्ड्स। अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा था कि अगर लेपर्ड आ गया तो पता नहीं कौन किसकी हेल्प करेगा। खैर चलते हुए हमें पानी की तेज़ आवाज़ सुनाई दी और फिर हमें पानी दिखाई दिया, तो हमें लगा कि हम विभूति फॉल तक पहुंच गए हैं। करीब 70 फीट की ऊंचाई से 2-3 तलों से होता हुआ पानी नीचे गिरता है और नीचे एक पूल भी बनाता है, जिसमें आप नहा भी सकते हैं। और फिर आगे इसी पानी की धारा आगे बहकर नदी का रूप ले लेती है। ऊंचाई से गिरता हुआ पानी बहुत ही अच्छा सुंदर प्रतीत हो रहा था। और दूसरी बात ये थी कि यहाँ कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, केवल एक युवक जो है वो पूल में नहा रहा था और इसके अलावा 4-6 और बाद में लोग पर्यटक जो है वो पहुँचे थे। तो हमने यहाँ जो है इसके आसपास, फॉल के आसपास खड़े होकर अपनी फ़ोटो वगैरह खींची और कुछ देर यहाँ बैठकर हम पानी के आनंद लेते रहे। ये पूरा इलाका कर्नाटका का कोस्टल बेल्ट है और वेस्टर्न घाट्स हैं। इसमें एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं काफ़ी, और बारिश काफ़ी होती है, इसलिए आसपास कई फॉल्स जो है वो बन जाते हैं। तो इस तरह का एरिया में यहाँ बैठकर देखना बहुत ही मनमोहक लगता है। बेशक बीच बीच में कई बार थोड़ी डर की अनुभूति रहती है कि कोई जंगली जानवर ना आ जाए, लेकिन उसके बावजूद इन जगहों पर आपको भी आना चाहिए। इस पानी के पूल के पास कुछ समय बैठकर और हमने अपना टाइम पास किया, जो कि बहुत ही अच्छा हमारा समय गुजरा। और इसके बाद हम वापसी के लिए निकल पड़े। अब वापसी भी हमें उसी रास्ते पर चलना था, लेकिन वापसी का सफ़र हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं लगा, क्योंकि रास्ते में हमें एक चाय की दुकान दिखाई दी और तो हम चाय पीने के लिए वहाँ रुक गए। चाय वाले ने बताया कि यहीं उसका घर है और ये एक छोटा गांव है जिसके बीच से ये फॉल होकर जाता है, और यहाँ खेत भी हैं जहाँ पर कि लोग अपना खेती कर रहे थे। वापस हम अपनी पार्किंग वाली जगह पर पहुँचे और फिर हम वापस आए जहाँ पर कि याना केव्स का बोर्ड लगा हुआ था। अब हमें आगे याना केव्स की तरफ जाना था, और हम जो कि यहाँ से 9-10 किलोमीटर की दूरी पर केव्स थी, तो हम जो है वो याना केव्स के लिए चल पड़े, जिसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे। थैंक यू। आशा है आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।